गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं पहना। तो सभी दोस्तों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्ट्रांग स्टडी पे। आज आप लोगों को जो टॉपिक रहेगा मैथ में वृत्त यानी कि सर्कल रहेगा। तो सबसे पहले वृत्त पढ़ेंगे और वृत्त के बारे में जानेंगे। जो वृत्त होता है, वृत्त में परिधि होती है, त्रिज्या होती है, व्यास होता है, जीवा होती है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले बताई जाएंगी। तो बस हर एक चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सुनना है और चाहें तो आप अपनी नोट्स में भी साथ साथ नोट कर सकते हैं। ठीक है। वृत्त है जो, तो इसका कोई ना कोई एक सेंटर होता है जहाँ पे जिस पे स्थित है ना। तो इसका जो सेंटर है, तो ये कोई सेंटर है यानी कि बिंदु है O। और वृत्त के केंद्र से यदि कोई रेखा वृत्त की परिधि को स्पर्श करेगी तो क्या होगी? त्रिज्या हो जाएगी। वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या है? जो केंद्र के किनारे साइड में आपको कोई आकृति दिख रही है गोल गोल, छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी केंद्र के चारों तरफ एक घिरी आकृति जो दिख रही है आप लोगों को, ये क्या है? परिधि है। अब ये वृत्त के केंद्र से और परिधि तक कोई एक रेखा है जो वृत्त की परिधि को स्पर्श कर रही है, तो क्या हुई? त्रिज्या। और त्रिज्या को काहे से प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई आपकी आर। तो ओ से लगा के बी, यहाँ पे कोई बिंदु बी है। ठीक है। तो ये हुई ओ से बी तक आर त्रिज्या हुई। अब इधर अगर जो वृत्त होगा, वृत्त के भीतर जितनी भी त्रिज्याएं होंगी वो सभी एक दूसरे के आपस में बराबर होंगी। जैसे आप लोगों ने साइकिल का पहिया देखा है। साइकिल के पहिया में जो तीलियां होती हैं, जो साइकिल का पहिया होता है एक वृत्त का कार्य करता है, और जो तीलियां होती हैं वो काहे का कार्य करती हैं? त्रिज्या का कार्य करती हैं। इसीलिए देखिएगा जो साइकिल का पहिया होता है उसमें जितनी भी तीलियां लगी होती हैं एक दूसरे के सभी बराबर होती हैं। उसी तरीके से वृत्त में भी होता है। अगर ओ से बी तक आर है तो यहाँ पे कोई बिंदु ए है, तो ए से लगा के ओ तक भी आर होगी। यानी कि ए ओ 8 सेंटीमीटर और ओ बी भी 8 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ समझ रहे हैं। अगली चीज़ देखिएगा, जब कोई रेखा वृत्त के केंद्र को प्रतिच्छेद करके वृत्त की परिधि को स्पर्श करेगी तो क्या होगी? डायमीटर यानी कि व्यास होगी। तो यहाँ से देखिएगा ए से जा रही कोई, ए बिंदु से रेखा जा रही है और कहाँ जा रही है? बी तक जा रही है। देखिएगा बी तक जा रही है। और प्रतिच्छेद यानी कि केंद्र सेंटर से होकर सेंटर के भीतर से निकल रही है, प्रतिच्छेदित कर गई। ए बी जो आपकी रेखा है, ये क्या है आपका? डायमीटर यानी कि व्यास है। अब देखिएगा जो ए बी लिख लिए, ए बी बराबर डी सेंटीमीटर और ए ओ बराबर 8 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 8 सेंटीमीटर। जो ए ओ प्लस ओ बी यदि दोनों जोड़ दिए जाएं तो ए भी आर और ए भी आर दोनों को जोड़ते हैं तो किसके बराबर होता है? ए बी के। तो ए ओ प्लस ओ बी बराबर ए बी के हो रहा है, हो रहा ना? ए बी के बराबर हो रहा है। ए ओ का मान क्या है? आर है। ओ बी का मान क्या है? आर है। ए बी का मान क्या है? डी है। अब आर और आर दोनों जुड़ेंगे तो कितना होगा? 2r। आप लोगों को ये तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, इसलिए d बराबर 2r। d बराबर 2r यदि आपका निकल के आ गया। अब अगली चीज़ लिखाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यहाँ से देखिएगा जब हम त्रिज्या को बराबर करेंगे यानी कि r बराबर करेंगे तो ये जो 2 गुणे में कहाँ जाएगा? भाग में जाएगा। कॉमन सी बात है, भाग में गया। तो r बराबर किसके बाद? d/2 के। सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गई ना? चाहें तो आप नोट्स में या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि हर एक चीज़ समझ गए तब तो अच्छी बात है। अगर समझ भी गए तब भी नोट कर लीजिएगा, जिससे अगर आपको कभी भी इसकी आवश्यकता हो तो आप तुरंत पिछले बैक साइड में, पिछला बैक जो आप पढ़ चुके हैं उसको देखकर सारी चीज़ें फिर से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, परिधि बराबर 2 पाई r।
और त्रिज्या यानी त्रिज्या बराबर कितनी है, त्रिज्या आर, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर बराबर कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, है ना। आपको त्रिज्या पता चल गई। अच्छा पाई का मान भी साइड में नोट कर लीजिए। पाई बराबर होता है 22/7 के। एक मान तो होता है आपका पाई का 22/7 और दूसरा होता है 3.14। ये दोनों मान आपको वैसे तो क्वेश्चन में 22/7 वाला सदैव पुट कर देना है। जब आपको कंडीशन दे दी जाए कि यदि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तो वृत्त की परिधि होगी, उसमें आगे लिखा हो पाई बराबर 3.14, तब आपको ये वाला मान रख देना है, अन्यथा ऊपर 22/7 ही आपको रखना है। ठीक है, त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर हो गई। अब इसमें रखिए 2 × 22/7 पाई का मान आपको पता चल गया। और आर बराबर कितना है, 3 है, 22 दूना 44 और 44 3 44 × 3/7, 4 3 12 के 2 और 4 3 12 1 13/7। आपकी वृत्त की परिधि जो है कितनी निकल के आई, 132/7। अगला क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते होता क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको आर पता है 6 सेंटीमीटर है, पाई का मान रखते हैं 22/7 गुणे स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब आप समझ पा रहे हैं, स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर यानी कि 6 को 2 बार गुणे में हमको लिखना है, तो सीधे 22/7 गुणे 36, है ना। अब इधर हम गुणा करवा लेते हैं 36 और 22 की। 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा, 1 2 3 6 7 यानी कि 36 दूना सीधे 72 हो गया, 36 दूना सीधे 72 हो गया, आया 2 9 7। कितना आया, 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। आपके पास एक क्वेश्चन है, यदि वृत्त में कोण ADC बराबर 30 डिग्री हो तो AOC, ये वाला आपको कोण बताना है। यहाँ पे आप देखिएगा 1 2 3 4 यानी इसमें कितने कोण हैं, 4 हैं। तो ये क्या है, आपका चतुर्भुज है ना। चतुर्भुज 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 भुजाएं हैं, चतुर्भुज हुआ। इसमें आपको एक थ्योरम याद कर लेनी है, दिमाग में बस याद रखिएगा, नोट करने की आवश्यकता नहीं है, इच्छा हो तो नोट भी कर सकते हैं। यदि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखा सदैव लंब होती है, ठीक है। और लंब कितने डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री कोण बनाता है ना। तो जो AOC यानी कि जो DAC होगा, कोण DAC व कोण OCD, ये दोनों कितने कितने के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। यानी कि ये भी कोण तुमको पता चल गया 90 का है और ये भी कोण 90 डिग्री का है, दोनों कोण पता चल गए। अब हमको कितने कोण पता चल गए, 1 2 3, 3 कोण जब पता चल गए हैं तो चौथा कोण निकालने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए वो चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। यानी कि किसी चतुर्भुज के कितना 360 डिग्री होता है। अब यहाँ से देखिएगा, जो ये है इसको हम मान लेते हैं x, जो कोण AOC था इसको हमने x माना। जो इसको x माना तो लिखेंगे कोण ADC प्लस कोण DCO प्लस कोण COA प्लस कोण AOCOAD, ये किसके बराबर है सब, 360 डिग्री के बराबर है। 360 के बराबर है, सबके मान रखते हैं। ADC का पता है 30 डिग्री। या इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं, जो हमको बीच में दिया होगा उस कोण का हमें मान रखना है। देख रहे हैं C इसमें C कितने का है, 90 डिग्री का है। प्लस O तो हमको पता नहीं, इसको x हमने मान रखा है। प्लस A यहाँ पे देखिएगा OAD, ये 90 है। ये सब का योग कितना है, 360 डिग्री है। अब इनको 90 90 180 30 210
प्लस x बराबर 360 डिग्री। अब x बराबर हो जाएगा तो 360 माइनस 210। 360 में से 210 माइनस कर दीजिएगा, यहाँ से कितना आ गया 150 डिग्री, यानी कि x बराबर 150 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? सारा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया ना। अब इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा सभी दोस्त आसानी से कर लेंगे। ये सब तभी संभव होगा जब आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से बिल्कुल ध्यान लगा के पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ाई के लिए यदि पढ़ाई करनी ही है तो उसके लिए आपको अपने अंदर एक जुनून जगाना होगा, है ना। किसी भी कार्य करने के लिए हमारे शरीर में जब कोई उत्साह होता है तभी वो कार्य संभवतः सफल हो पाता है। अन्यथा अगर समय ही बिताना है तो पढ़ाई में चाहे बिता लीजिए, चाहे जिसमें बिताइए। अगर पढ़ाई करनी है तो मन लगा के करिए। जब मन लगा के करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी चीज़ समझ में ना आए। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रांग हिस्ट्री से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।